प्रधानमंत्री से की गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा देने की मांग पर पुनर्विचार की अपील। अनुसूचित जाति संरक्षण समिति द्वारा एसडीएम संगड़ा के माध्यम से भेजा गया 5 पन्नों का ज्ञापन। मेमोरेंडम में हाटी कम्युनिटी समावेश पर जताई गई आपत्ति। 11 जुलाई को सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में महासम्मेलन करेगी गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 3 लाख की आबादी वाले ट्रांसगिरी एरिया को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने की मांग पर पुनर्विचार की अपील की गई। शुक्रवार को विश्राम गृह परिसर संगड़ा में हुई समिति की बैठक के बाद इस बार स्थानीय एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को 5 पेज का मेमोरेंडम भेजा गया, जिसमें करीब 1.5 लाख की आबादी वाले गिरिपार की सभी जातियों के हाटी कम्युनिटी में समावेश अथवा समूचे क्षेत्र को जनजातीय दर्जा दिए जाने पर आपत्तियां जताई गई है। ज्ञापन में संरक्षण समिति ने 8 बिंदुओं पर की गई तथ्यात्मक स्टडी का हवाला देते हुए जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर पुनर्विचार की प्रार्थना की है। उक्त मुद्दे पर विश्राम गृह परिसर संगड़ा में हुई बैठक में संरक्षण समिति के अध्यक्ष एवं प्रधान परिषद संगड़ा के महासचिव विनोद कुमार, समिति के सचिव सुनील कुमार, बलबीर, सोम प्रकाश, अमिता, जगत सिंह व कामरेड अमरचंद आदि पदाधिकारियों के अलावा आधा दर्जन पंचायतों के एससी समुदाय से संबंधित प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजे गए मेमोरेंडम में क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने की सूरत में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में समाप्त होने का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि एसटी स्टेटस मिलने पर जहां 150 के करीब पंचायतों में वर्तमान में अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, वहीं SC/ST एक्ट 1989 भी प्रभावी नहीं रहेगा, जिससे दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ने का भी अंदेशा है। उन्होंने कहा कि एसटी स्टेटस मिलने पर वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रेणुका तथा पछात विधानसभा क्षेत्र अनारक्षित अथवा ST के लिए रिजर्व हो सकते हैं और ऐसे में अनुसूचित जाति के लोगों से विधायकी छीन जाएगी। उन्होंने कहा कि गिरपारी की अधिकतर पंचायतें विकासखंड शिलाई व संगड़ा के अंतर्गत आती है और इन इलाकों में पिछले कुछ सालों में जिंदान हत्याकांड सहित अनुसूचित जाति पर अत्याचार के कई मामले सामने आ चुके हैं। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने की सूरत में SC के साथ साथ OBC वर्ग को भी पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 11 जुलाई को सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में अपनी इस मांग को लेकर समिति महासम्मेलन अथवा महाकुंभड़ी कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें गिरिपार की सभी 150 के करीब पंचायतों के लोग शामिल होंगे। अनुसूचित अधिकार संरक्षण समिति उपमंडल संगड़ा की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो ये गिरिपार का जो क्षेत्र है ये जनजातीय क्षेत्र घोषित होने जा रहा है, जिसका कि सीधा का सीधा जो प्रभाव है वो हमारे दलित वर्ग के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं और जिसका सीधा असर जो है एट्रोसिटी एक्ट का जो निष्क्रिय होना पाया जा रहा है। हम एट्रोसिटी एक्ट के निष्क्रिय होने की आलोचना करते हैं, क्योंकि सरकार को चाहिए कि इस क्षेत्र की आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक दशा को देखते हुए कि अगर यहाँ के लोगों के ऊपर अगर आज भी अत्याचार नहीं हो रहा है तो तब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र घोषित होना चाहिए, अन्यथा इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित ना करे। ये हम भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं और हिमाचल सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इसके ऊपर पुनः विचार करके यहाँ की आर्थिक विषमताओं का दोबारा सर्वे करवाया जाए। जाति संघर्ष अधिकार समिति की जो आज संगड़ा के अंदर बैठक हुई, इसमें जो तय हुआ कि हमें जनजातीय क्षेत्र में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जो यहाँ की जो 40% आबादी की स्थिति है उनका पक्ष भी सुना जाए और इसके जो हालात जो हैं, जो उनके साथ कुछ बहुत सारे एरिए ऐसे हैं जो जिनके साथ एट्रोसिटी होती है और इस समाज के अंदर शरारती तत्व भी उत्पन्न होता है, जो दलित समाज के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं जो होती हैं दलितों के साथ, ये किसी से छिपानी है, स्पष्ट है। इसलिए आज जो ज्ञापन दिया भारत सरकार को, और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर पुनर्विचार किया जाए। इसमें अगर ज़रूरत है तो सरकार संशोधन की भी इसमें सरकार कर सकती है कि इस एक्ट के अंदर एट्रोसिटी ताकि बरकरार रहे हमारा। इसी के साथ धन्यवाद।